हेलो प्यारे दोस्त, आप सभी को नमस्कार करता हूँ। आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग बहुत शानदार होंगे। आप लोग लगन से पढ़ाई करते होंगे। इसलिए आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। अब कल हम भाववाचक तो परिभाषा हम बता दिए हैं। भाववाचक के निर्माण में कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कल को क्लास में हम बता दिए हैं। जो एक प्रकार को बता दिए कल के क्लास में, आज हम उस चारों प्रकार को हम बताने वाले हैं। देखिए, सर्वनाम से भाववाचक हम जाना है। आप जरूर क्लास अच्छे से करिए और अच्छे से समझिए। सर्वनाम से भाववाचक हमको जाना है। अपना आपरपन होता है। स्व मतलब स्वतत्व होता है। अहम मतलब अहंकार होता है। निज मतलब निज तत्व होता है। मम मतलब ममता या मम तत्व होता है। दूसरा चलेंगे, तीसरा से विशेषण से भाववाचक। मीठा से मिठास होता है। वीर से वीरता होता है। चौड़ा से चौड़ाई होता है। लंबा से लंबाई होता है। कठोर से कठोरता होता है। सुंदर से सुंदरता होता है। आप इतना अच्छे से समझ गए होंगे। अभी अब से भाववाचक में हमको जाना है। दूर से दूरी में मतलब भाववाचक होता है दूरी। अभी अब समीप होता है भाववाचक, समीपता होता है। निकट निकटता होता है। सावस्य मतलब सावसी होता है। क्रिया से भाववाचक में जाना है। जैसे चढ़ना चढ़ाई होता है। भटकाना भटकाव होता है। खेलना खेल होता है। आप तो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। हम समूहवाचक संज्ञा से चलना है। आज हम समूहवाचक डिटेल से पढ़ेंगे। इसलिए हम आज समूहवाचक तो परिभाषा हम बताते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति की वस्तु की बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार और सुनिए परिभाषा। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति की वस्तु की बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए होता है परिवार। आपका परिवार कितना होता है? जैसे हमारा घर में कितना परिवार है? समूहवाचक में आते हैं परिवार। संघ, दल, काफिल होता है। पुंज होता है। जो प्रकाशिकी आते हैं, समूह से आते हैं ना, कितना आते हैं, मतलब जुट के आते हैं ना आते हैं। टीम, भीड़ होता है। भीड़ कितना लगता है जब आप बाजार जाइएगा, कितना भीड़ लगते होंगे, जाम लग जाता है, उसके बाद भी समूहवाचक में आते हैं। सेना, झुंड, कक्षा, टोकरी, गिरोह, सभा। जो सभा आपका घर के बगल में होता है, जो आपका मम्मी जाते होंगे मीटिंग में, उसी को सभा कहते हैं। कितना 10-15 आदमी ग्रुप बनाते हैं, उसमें सब मतलब समूहवाचक में आते हैं सभा। गुच्छा, देर, गट्ठर, श्रृंखला। आप इतना अच्छे से समझ गए होंगे समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उसका उदाहरण आप अच्छे से समझ गया होगा। अब हम द्रव्यवाचक संज्ञा को बताएंगे। आप इतना अच्छे से समझ गए होगा। इसको अब हम बताते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं या पदार्थवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों या संज्ञा से किसी ऐसी पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है जिन्हें हम नाप तौला सकते हैं परंतु गिन नहीं सकती हैं, उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि आप 1 किलो चीनी अन्य जाते होंगे दुकान से, आप चीनी को तौल के लेते होंगे, गिन के तो ही ले लीजिएगा। गिन सकते हैं आप चीनी को? नहीं गिन सकते। इसलिए जो चीनी आते हैं द्रव्यवाचक में आते हैं, क्योंकि उनका हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे दूध, आप दूध जाइएगा लेने के लिए, आप दूध को गिनिएगा? नहीं गिनिएगा, उसको तौल के देते हैं। दूध आपको तौल के देंगे, नाप तौल के देंगे, मतलब वो आते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा में।
जैसे कि उदाहरण से चलिए, सोना। आप जाइएगा मतलब सोना की दुकान पर सोना खरीदने के लिए, आपको सोना तौले के देते हैं कितना ग्राम का होता है। आप थोड़ी आपको गिन के देंगे सोना एगो लो दो लो, नहीं, आपको तौल के देते होंगे कितना ग्राम का सोना है, तौल के लेते होंगे। इसलिए द्रव्यवाचक में आते हैं। चांदी द्रव्यवाचक में आते हैं। तांबा किलो, मतलब आप जाते हैं तांबा किनने के लिए, आप तौले के देते हैं आपको तांबा। इसी तरह वाचक में आते हैं लोहा। लोहा आते हैं कौन सी में, द्रव्यवाचक में आते हैं। पित्तल द्रव्यवाचक में आते हैं। दूध द्रव्यवाचक में आते हैं। दही द्रव्यवाचक में आते हैं। घी द्रव्यवाचक में आते हैं। तेल मक्खन पानी तेजाब सब आते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। अब तो समझ अच्छे से गए होंगे।